नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा ईमेल है उस पर मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि शराब का सेवन कर रहे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफ़ी लंबे टाइम से एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, एल्कोहल का सेवन कर रहा है या काफ़ी लंबे टाइम से शराब का आदी हो चुका है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। कई बार हमने देखे होंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से 15 साल 20 साल से एल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं और डेली बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं और इन शराब के सेवन के कारण उनमें जीआईटी से रिलेटेड कई सारे सिम्टम आ जाते हैं या फिर माइंड से रिलेटेड कई सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है क्यूरेक्स रोबर। होम्योपैथी की जो बोरिक मटेरिया मेडिका है उसमें इस मेडिसिन के बारे में बताया गया है और इस मेडिसिन को 3x पोटेंसी में, 6x पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से एल्कोहल का सेवन कर रहा है, एल्कोहल का आदी हो चुका है और उनमें जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम जैसे कि स्प्लीन से रिलेटेड सिम्टम, अगर उस व्यक्ति में स्प्लेनोमेगेली हो चुका है जिसके कारण कि उसके पेट में दर्द बना रहता है और कई बार डिसेंट्री की रिकरेंट डिसेंट्री के सिम्टम देखने को मिलती है, जैसे कि बार बार लूज मोशन हो जाता है, बार बार डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा पेट से एक और अन्य डिजीज़ कंडीशन जैसे कि लीवर के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लीवर ख़राब हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है या फिर फैटी लीवर के कारण जो लीवर है वो लीवर सिरोसिस तक पहुंच चुका है तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति में शराब के सेवन के कारण स्प्लेनोमेगेली या फिर फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस जैसे सिम्टम आ चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी पैथोलॉजी में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में लीवर ख़राब हो चुका है या फिर स्प्लीन ख़राब हो चुका है तो उनमें कई प्रकार के स्टमक कंप्लेन देखने को मिलती है, जैसे कि व्यक्ति में बार बार एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, उसे खट्टी डकारें आएगी, पेट में दर्द होगा या बार बार लूज मोशन की समस्या हो जाएगी, उसे बार बार डिसेंट्री की कंप्लेन देखने को मिलती है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम हम देखते हैं जो व्यक्ति एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो रोज़ एल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं और सडन एल्कोहल को छोड़ देते हैं या कुछ टाइम तक एल्कोहल नहीं लेते हैं तो उनमें भी इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, इस प्रकार का कोई पेशेंट है तो हम उनमें इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स होती है ये उन सारे सिम्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जहाँ पर एल्कोहल के बैड इफ़ेक्ट के कारण जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं। अगर एल्कोहल के बैड इफ़ेक्ट के कारण उनमें जीआईटी से रिलेटेड, स्प्लीन से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, गैस बन रही है, बार बार डिसेंट्री की कंप्लेन आ रही है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट बहुत लंबे टाइम से डेली एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, कई सालों से एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और वह सडन एल्कोहल को ड्रॉप कर देते हैं या एल्कोहल पीना छोड़ देते हैं तो उनमें विड्रॉल सिम्टम के रूप में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जो पेशेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है, वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, या पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजियस हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर पेशेंट विड्रॉल सिम्टम के रूप में डिसेंट्री के सिम्टम दे रहा है या इसके अलावा हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो विड्रॉल फेज़ में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा एल्कोहल से करंट कंडीशन में जो पैथोलॉजी डेवलप हो गई है उसके कारण जो सिम्टम आ रहे हैं उसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति रहता है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहता है। आमतौर पर आपने देखा होगा जो
कि जो व्यक्ति एल्कोहल का कंज्यूम करता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है और उनमें इन प्रकार के सिम्टम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। और पेशेंट कई बार जब शराब का सेवन छोड़ देता है तो उनकी ये कंप्लेन जो रहती है ना वो बढ़ जाती है और पेशेंट ऐसा फील करता है कि शराब को छोड़ने के कारण ही उनमें इन प्रकार के सिम्टम आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शराब को छोड़ने के कारण ये जो पैथोलॉजी नहीं आती है, ये विड्रॉल सिम्टम रहते हैं जो कि कुछ ही दिनों के रहते हैं। अगर पेशेंट शराब नहीं पिएगा, कई महीनों तक अगर शराब का सेवन करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे इस प्रकार के सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट में विड्रॉल के दौरान कुछ मेडिसिन को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार के सिम्टम उनकी जो पैथोलॉजी को बढ़ा देते हैं, उससे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इसीलिए अगर विड्रॉल फेज़ में इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, जो क्यूरेक्स रोबर मेडिसिन होती है ये शराब की क्रेविंग को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से शराब पी रहा है और उसको शराब का सेवन छोड़ना है, वह खुद से जो एल्कोहल की क्रेविंग है उसको कम करना चाहता है, एल्कोहल को छोड़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि डी एडिक्शन सेंटर में जो व्यक्ति लंबे टाइम से एल्कोहल ले रहे हैं और उनमें दिल से इच्छा होती है कि उनको शराब को छोड़ना है, और ऐसे व्यक्तियों ने अगर इस मेडिसिन को कंटिन्यू इस्तेमाल किया है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कई सारे पेशेंट में शराब की क्रेविंग कम हुई है और उन्होंने हमेशा के लिए शराब का सेवन बंद कर दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि शराब छोड़ना चाहता है या उनमें इन प्रकार के कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो ये मेडिसिन वो इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की डिजीज़ कंडीशन में जो कि जीआईटी से रिलेटेड है या फिर हेडेक हो रहा है या फिर और भी किसी प्रकार की कंप्लेन में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति लंबे टाइम से शराब का सेवन कर रहा है उसमें हमें एक और सिम्टम देखने को मिलता है, हाथ पैरों में ट्रेमलिंग। अगर किसी व्यक्ति में ट्रेमलिंग सेंसेशन होता है, उसके हाथ आप सामने कराओगे और हाथों में एक झुनझुनी नज़र आती है, उसके हाथ हल्के से एक ट्रेमलिंग नज़र आती है, तो ऐसे पेशेंट में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहा है और आप चाहते हैं कि वो शराब का सेवन छोड़ दे या खुद चाहता है कि वो शराब का सेवन छोड़ दे, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है ये 3x पोटेंसी में भी आती है, 6x पोटेंसी में भी आती है और मदर टिंचर के फॉर्म में भी आती है। अगर पेशेंट खुद से शराब को छोड़ना चाहता है तब आप 3x पोटेंसी में और 6x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उस पेशेंट को 1 कप पानी में घोलकर इस मेडिसिन को दीजिए। 1-2 महीने तक कंटिन्यू अगर आप ऐसे ही मेडिसिन उसको देते हो तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसकी जो एल्कोहल की क्रेविंग है वो कम होने लगेगी और वो धीरे धीरे शराब का नशा छोड़ देगा।